जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज जो सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत को सुनाने जा रहा हूँ वह गुरु जी की पुरानी संगत का है। यह अंकल गुरु जी की खास संगत में से एक थे। मैं गुरु जी से सन 2000 में मिला, जब मेरा पुत्र एक बड़ी संस्था के साथ लेखापाल का अध्ययन कर रहा था। करीब 2 साल से पीठ के दर्द से परेशान था। करीबन 10 महीने से वह बिस्तर पर ही था। जरा सा इधर उधर होने में ही उसे काफ़ी वेदना होती थी। मैंने कई डॉक्टरों को उसका इलाज कराया, लेकिन काफ़ी पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसकी दशा में कोई फर्क नहीं आया। मैंने बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को ठीक ना कर सका। मेरा पूरा घर उस बच्चे की वजह से परेशान था। मेरे को लगता था कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसे हम इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में मेरे घनिष्ठ बाल मित्र जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने बताया कि गुरुजी उनके घर आ रहे हैं, आप अपने बच्चे की समस्या के लिए मेरे घर पर आ जाना और गुरुजी से बातें कर लेना। मैं गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मेरे मित्र उनके अनंत भक्तों में एक। मैं जब उनके पास गया तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये डॉक्टर का केस है, इसमें गुरुजी क्या कर सकते हैं। मैं गुरुजी के विषय में कुछ जानता ही नहीं था। यह सच है, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी बंदा उनकी संगत का हिस्सा नहीं बन सकता। खैर, मैंने उनके घर पर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। तब गुरुजी अपनी संगत के करीबन 15-20 लोगों के साथ आए हुए थे। ऐसे समय में गुरुजी से कोई बात नहीं कर पाया। खैर, जनवरी 2000 के पहले हफ्ते में मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, उस पर लाल कारपेट बिछा। एम्पायर स्टेट की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, उस पर लाल कारपेट बिछा हुआ था। एक बड़ी सी कुर्सी पे गुरुजी विराजमान थे। संगत के सभी सदस्य जमीन पर बैठे हुए थे। सारा मंदिर गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। शब्द चल रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा वातावरण मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा। उस मंदिर में ना तो कोई अगरबत्ती जल रही थी, ना ही कोई दीपक जल रहा था। सारा वातावरण एक रहस्यमय वातावरण लग रहा था। संगत का कोई सदस्य आपस में बात नहीं कर रहा था। उस समय सारे वातावरण में ऐसी खामोशी छाई थी कि यदि हम सुई भी डाल दें तो उसकी आवाज़ भी सुनाई पड़ जाती है। गुरुजी का व्यक्तित्व देखने लायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग से स्वयं शिव स्वरूप साक्षात पृथ्वी पर उतर आया है। उनके चेहरे पर इतना तेज था कि उनसे आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैं काफ़ी समय तक गुरुजी को अपलक निहारता रहा, तब भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। मैं अपने साथ अपने इस बेटे को भी एम्पायर स्टेट ले गया था, जिसकी पीठ में तकलीफ थी। पहली बार इस लड़के ने 10 महीने बाद लगातार 2.5 घंटे गुरुजी के चरणों में बिताए थे। मैं बिना किसी वेदना के जमीन पर बैठा रहा। यह देखकर मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर हमें जल प्रसाद पर लंगर मिला। जब हम लोग चलने लगे तो गुरुजी ने अगले दिन आने को कहा। जब गुरुजी ने बेटे की समस्या के बारे में पूछा तो हमने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर गुरुजी बोले, जब तुम अगले दिन आओ तो एक ताम्र लोटा अवश्य लेते आना, मैं उसे अभिमंत्रित कर दूंगा। अगले दिन हम जब गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी ने ताम्र लोटा अभिमंत्रित कर दिया तथा साथ ही कहा कि रात में इस लोटे में जल भरकर रखना है। सुबह उठते ही खाली पेट इसके जल को पीना है तथा जो जल बच जाए उसे स्नान करने वाले पानी में मिलाकर स्नान करना है। आपका यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे ने करीब 1 महीने तक यह क्रम पूरा किया, और जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया, उसका लेखापाल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। वह एक MNC कंपनी में कार्यरत है। गुरुजी की कृपा से
कंपनी ने उसे 1 साल के लिए अमेरिका भेजा है। गुरुजी की असीम कृपा से मेरी बेटी को एक MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। उसकी कक्षाएं 1 सितंबर से प्रारंभ होनी थी। तभी उसे मियादी बुखार ने घेर लिया। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी दवाइयाँ खिलाई, लेकिन कहीं पर कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग नियमित संगत में जाते थे, लेकिन मेरी पत्नी बेटी की वजह से संगत अटेंड नहीं कर पा रही थी। यह देखकर गुरुजी ने उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। यह सुनकर गुरुजी बोले कि आपने मुझे यह बात अभी तक क्यों नहीं बताई। तब मैंने गुरुजी को कहा, हम आपको पुत्र के संबंध में काफ़ी परेशान कर चुके हैं, अब आपको कोई परेशानी देना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर गुरुजी बोले कि मैं तुम लोगों के लिए ही तो यहाँ बैठता हूँ, तुम्हारी सारी समस्याओं पर मेरा ध्यान रहता है, लेकिन तब भी आपको खुद मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताना चाहिए। खैर, यह एक माला पड़ी है जो मेरे किसी अनुयायी ने पहनाई थी। इस माला को नहाने के पानी में डाल देना तथा उस पानी से नहाना है। जब बेटी नहा ले तो इस फूल माला को उस पानी से निकालकर किसी नदी में विसर्जित कर देना। बुखार अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमने वैसा ही किया जैसा कि गुरुजी ने बताया। करीब 2 या 3 दिन में बुखार बिल्कुल नॉर्मल हो गया। जब डॉक्टरों को यह बात पता लगी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य किया। उसने विधिवत अपने विद्यालय जाना शुरू कर दिया। मेरा एक भांजा है जो उस समय MBBS कर चुका था तथा हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाना चाहता था। अमेरिका का दूतावास चिकित्सक विद्यार्थियों को इतनी सरलता से वीज़ा नहीं देता था। मैं बहुत परेशान हो चुका था। उसने यह बात मुझे बताई तथा कहा कि आप गुरुजी से इतनी कृपा करा दो कि मेरा वीज़ा मिल जाए, जिससे मैं हायर स्टडी के लिए अमेरिका जा सकूं। मैंने एम्पायर स्टेट में जाकर गुरुजी से निवेदन किया तो यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि तू हर समय कोई ना कोई काम लेकर आ जाता है, जा तेरा काम हो जाएगा। गुरुजी की कभी भी संगत के किसी भी सदस्य को किसी भी काम के लिए मना नहीं करते। गुरुजी ने कहा कि अपने भांजे को दूतावास भेज देना, उसको वीसा मिल जाएगा। खैर, उस दिन मेरा भांजा दूतावास गया तो अधिकारी ने उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे। दूसरे आवेदकों से 40-45 मिनट तक प्रश्न करने के बाद भी वीसा देने से मना कर दिया। खैर, मुझे उस दिन आसानी से वीसा मिल गया। आज मेरा भांजा गुरुजी की कृपा से अमेरिका में मेडिकल की हायर स्टडी करने के पश्चात वहीं पर सेटल हो गया तथा अपनी सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहा है। वह भी गुरुजी का अनंत भक्त बन गया है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी थे जो मेरे साथ ही गुरुजी के दर्शन करने आते थे। एक शुक्रवार को गुरुजी ने हमें अगले दिन आने को कहा। शनिवार के दिन केवल पुरुषों के लिए मदिरा और भोज का आयोजन था। उस दिन मैं यह सोच रहा था कि गुरुजी ने हमें बुलाकर अचानक यह कार्यक्रम क्यों रद्द कर दिया। उस दिन 10 बजे लंगर के पश्चात गुरुजी ने हमें रुकने के लिए कहा। करीब आधा घंटे बाद गुरुजी ने अपने एक भक्त जो वरिष्ठ सीमा शुल्क अधिकारी के घर चलने के लिए कहा, जो अपनी पदोन्नति पर दावत दे रहे थे। जब हम उनके घर पहुंचे तो वहाँ विभिन्न प्रकार के पेय रखे हुए थे। यह देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। लेकिन गुरुजी के सामने मैं और अन्य अनुयायी शराब पीने से कतरा रहे थे। तभी गुरुजी ने मेरी आंखों में आंख डालकर कहा कि दोपहर में तो तुम कार्यक्रम नष्ट होने की बातें कर रहे थे और अब तुम कतरा रहे हो। मेरी पूर्ण अनुमति है, जितना चाहे ले सकते हो। इतना सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं गुरुजी के चरणों में गिर गया और इतना ही कह पाया कि गुरुजी, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपा नहीं सकते। मेरा कार ड्राइवर सुरेश बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। एक दिन मैंने उसे संगत में अंदर जाकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा, पर वह इतने बड़े बड़े आदमियों के बीच अंदर जाने में झिझक रहा था। संगत के पश्चात मैं किसी अनुयायी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट गया तो 2 बजे के आसपास जब मेरी गाड़ी मुख्य मार्ग की ओर मुड़ रही थी तो देखा कि सामने गुरुजी अपनी संगत के साथ खड़े हुए हैं। मैंने सुरेश को गाड़ी रोकने के लिए कहा तथा सुरेश ने गाड़ी साइड में लगा दी। हम दोनों गाड़ी से उतरकर गुरुजी के पास पहुंचे तथा गुरुजी के चरण स्पर्श किए। यह देखकर गुरुजी मुझसे बोले, तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हारी बहुत इच्छा थी
कि तुम्हारा ड्राइवर सुरेश मेरे दर्शन करे, लेकिन यह झिझक के कारण अंदर नहीं आ पाया। तब मैंने यह निश्चय किया कि मैं स्वयं जाकर उसको दर्शन दूंगा। मैं गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर अवाक रह गया। ऐसी महानता थी मेरे गुरु में। उनकी निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं था। संगत के सभी सदस्य एक समान थे। गुरुजी अपनी संगत के एक एक सदस्य को नाम से जानते थे। उन्हें संगत में किसी का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वे खुद उस व्यक्ति का नाम लेकर बुलाते थे। सभी संगत के सदस्य गुरुजी की आज्ञा पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी के गले में कुछ सूजन आ गई थी। अब वह सूजन धीरे धीरे बढ़ रही थी। हम लोगों को यह डर लगने लगा कि कहीं कैंसर ना हो। जब हमने गुरुजी को यह बताया तो गुरुजी बोले कि ऑल इंडिया मेडिकल में इस बात के टेस्ट होते हैं, अतः वहाँ पर ही जाके जांच करवाओ। मेरी संगत के एक डॉक्टर हैं, मैं उनसे कह दूंगा, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई खास बात नहीं निकलेगी। खैर, उनका ट्रीटमेंट वहाँ चला तो उन्होंने गले का ऑपरेशन करने के लिए कहा। जब हमने इस बात के लिए गुरुजी से परमिशन ली तो उनका ऑपरेशन डॉक्टर शर्मा ने कर दिया। अब वह बिल्कुल ठीक है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जिस व्यक्ति पर गुरुजी का हाथ होता है उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी शिव के अवतार हैं। वह सब कुछ जानते हैं। समय आने पर अपना पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं। उनकी शरण में आए हुए अनुयायी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरुजी के लिए जाति और धर्म अर्थहीन है। सभी जातियों और धर्मों को गुरुजी एक समान मानते थे। शिवजी ने मानव रूप में गुरुजी को हम सबके जीवन की यातना और कष्टों से मुक्त करने के लिए इस संसार में भेजा है। मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूँ। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगतजन आप सब भी मुझे क्षमा करिएगा। नवमी तिथि के नवम दिवस पर मेरा गुरुदेव के श्री चरणों में शुक्राना पुष्प समर्पित है। ये सेवा मुझे गुरुदेव ने दी थी, सेवा पूर्ण भी उन्हीं ने करवाई है। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। नवरात्र की शुरुआत में मैं अपने छत पर आई। मैंने कुछ गमले फूलों के लगा रखे हैं। उसमें से एक गमला जासवंत के फूल का था, जो पुष्प माता रानी को बहुत प्रिय है। तो मेरा ध्यान गया, वो पौधा पूरी तरह से सूख चुका था। तो मुझे अफसोस हुआ कि मैं इस बार माँ को जासवंत का पुष्प नहीं चढ़ा पाऊंगी। और नेक्स्ट डे में फिर कुछ पुष्प लेने जब छत पर आई, मैंने देखा एक और पौधा लगा हुआ है और उसमें एक पुष्प जासवंत का लगा हुआ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और पूरे 9 दिन तक पुष्प मुझे एक पुष्प माता रानी को चढ़ाने के लिए गुरुदेव की कृपा से मिलता रहा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पूरे 9 दिन तक बहुत सुंदर सुंदर माता रानी के गुरुदेव ने दर्शन करवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, प्रसाद में बहुत सुंदर दर्शन दिए, ज्योत में बहुत सुंदर दर्शन दिए। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। नवरात्रों के 9 दिन तक की जो सेवा गुरुदेव ने दी वो निर्विघ्न पूर्ण भी उन्हीं ने करवाई। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों की सेवा, भक्ति, प्रीति हम समस्त संगत जन को यूं ही मिलती रहे, यही कृपा हम पर करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव कहते हैं, तेरे शुक्राना करने से तेरे पूरे परिवार की रक्षा हुई है। तेरे एक एक शुक्राना से बहुत बड़े बड़े संकट कटे हैं। तेरे एक एक शुक्राना से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां कटी हैं। शुक्राना करते रहना और संगत से भी शुक्राना करवाते रहना। ये सेवा आप मुझे दे रहे हैं, आप ही पूर्ण करवाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 9 दिनों में आपने जो भी सेवा तो करवाई ही, साथ ही बड़े से बड़े संकटों को आपने काटा। मेरे अंकल जी की, मेरे बेटे की, मेरी और मेरे अपनों की आपने बड़े बड़े संकटों से रक्षा की। उन सब के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी।
अपना वरद हस्त, अपनी सेवा प्रीति मुझे हमेशा देते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड सबकी नवरात्रि बहुत ब्लिसफुल रही होंगी। एंड मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाल सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी नहीं होंगे तो मैं अपनी लाइफ अब इमेजिन ही नहीं कर पाई, मैं कर ही नहीं सकती। गुरु जी से पहले भी सब यही था, अभी भी वही है, पर जो गुरुजी हमें मैसेजेस देते हैं एंड बस जो वो हमें अच्छा फील कराते हैं कि वो है। अगर दुनिया में कोई नहीं है आपका, फिर भी वो तो है ही है। तो ही ऑलवेज हैज़ आवर बैक। तो मीन्स वो कभी हमें अकेला फील होने नहीं देते। वो कभी हमें मीन्स वो बोलते हैं कि दुनिया को क्या समझाना, दुनिया से क्या लड़ना, दुनिया को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताना। मैं तुम्हारे मंदिर में स्वयं विराजमान हूँ, आके मुझसे बात करो। और बात करना ही नहीं सिखाया गुरुजी आपने, मीन्स एक्सप्रेस करना ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कि गुरुजी जान ही जान है। मीन्स मुझे नहीं आता एक्सप्रेस करना। मैंने अपने कुछ सत्संग पहले भी बताया था कि मुझे बचपन से ही नहीं आता कि अगर मैं हर्ट हूँ तो मेरे को बताने आए कि यार मैं हर्ट हो गई, या मुझे ये एक्शंस ठीक नहीं लग रहे हैं, या ये ऐसा हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे नहीं आता है एंड मुझे कंप्लेन करने भी नहीं आता। बस फिर गुरुजी से के सामने मैं बैठ जाती हूँ एंड मैं को नहीं पता कि गुरुजी से कैसे बातें करते हैं, क्योंकि मुझे इंसानों से भी नहीं आती बातें करना। फिर गुरुजी के सामने मैं बैठती हूँ एंड हमारा आई कांटेक्ट होता है एंड आई स्टार्ट क्राइंग एंड मैं बोली गुरुजी सब तो पता है आपको। एंड उनकी मैसेजेस, मतलब बहुत बुद्धू बच्ची हूँ गुरुजी की, बहुत ज़्यादा बुद्धू बच्ची हूँ। इतने मैसेजेस देते हैं, इतना कुछ मुझे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। संगत जी माफ़ करना गुरुजी, पर आपको पता है कि आपकी बच्ची बहुत बुद्धू है। बहुत मैसेजेस दिखते हैं, सत्संग में भी मैं सुनती हूँ, और मुझे नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। मीन्स मैं क्या करूँ। गुरुजी आप मुझसे जो कराना चाहते हैं आप हमारे हाथ पकड़ के हमसे कराइए। मुझे पता है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ बहुत चीज़ें। जैसे आज भी मुझे मेरे जल प्रसाद के लोटे का जो कैप होता है उसमें भी कुछ बना है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे उसमें एक हाथ तो दिख रहा है, तो मैं वो तो मानना चाहूँगी कि वो गुरुजी का हाथ है, पर उसके साथ जो और कुछ बना है मैं नहीं समझ पाई। और मुझे पता है कि गुरुजी ने, जब से मैं गुरुजी को जान पाई हूँ, गुरुजी ने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब उन्होंने हमें ब्लेस नहीं किया। एक भी पल ऐसा नहीं है, सब गुरुजी का दिया हुआ है। मीन्स जन्मों जन्मों से ही गुरुजी का दिया है, पर जब से हमको रियलाइजेशन हुआ है हम अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ और बढ़ा रहे हैं। तो मीन्स लगता है कि यार ये जो एक लो फेज होता है ये भी गुरुजी का ही दिया हुआ है एंड इसके बाद कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। तो गुरुजी ने जो ये बुद्धि दी है कि सब अच्छा होगा ही, तो बस इसी के भरोसे हम चलते हैं कि गुरुजी है तो सब बेहतरीन ही होगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना अच्छे से हमें संभाल के रखा है, इतना संभाल के रखा है, और हम आपके बहुत बहुत मारे बच्चे हैं गुरुजी। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं
को क्या करना है। एंड बस मुझे गुरुजी 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 और उसके आगे कुछ भी नहीं समझ में आता है। एंड मुझे पता है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा ही है, बट कुछ दिनों से हेल्थ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, जिसके कारण मैं बहुत बेटर फील नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ। एंड मुझे पता है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एंड और बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। मतलब अगर मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले अगर मैं इतनी लो हो जाती तो मैं सिर्फ बेड पे पड़े रहती, और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे काम नहीं रुके हैं संगत जी, काम वैसे ही चल रहे हैं, मे भी अच्छे से ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी दिवाली का सब टाइम है, सब सफाई ये वो में कोई रुकावट नहीं डाली है गुरुजी ने। और जो ये खुद को लिटरली डेली ड्रैग करके मैं काम कर रही हूँ, ये बहुत बहुत टायरिंग है। मीन्स मुझे पता है मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ, उसमें गुरुजी का चंदन तिलक जो मैं क्लीन करती हूँ वो भी डालती हूँ, तो मुझे पता है कि ये पीने के बाद मेरी ये हालत है। अगर मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी होती तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड मेरे मालिक अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, सबको यूं ही ब्लेस कीजिए। एंड मीन्स लास्ट 3 दिन से मेरे इंस्टाग्राम फीड पे सिर्फ रतन टाटा जी हैं। मीन्स वो इतनी ब्यूटीफुल सोल है। मीन्स ऐसा नहीं कि वो अभी शांत हुए तो सब उनकी बातें कर रहे हैं, बट वो बहुत बहुत अच्छे हैं। इसका रियलाइजेशन मुझे बहुत पहले ही हो गया था, क्योंकि मेरे जो सिस्टर आंटी हैं वो TCS में उन्होंने 1 साल काम किया है। एंड वो तब से ही बताते थे कि सर बहुत अच्छे हैं, सर का ये फाउंडेशन है, सर ये करते हैं। एंड जब से वो शांत हुए हैं एंड उनकी इतनी इतनी मीन्स द मैन विद 0 हेटर्स, ऐसे ही नहीं बोलते। क्यों हेट करेगा कोई? मीन्स दुनिया में सबको चाहिए काइंडनेस, ह्यूमैनिटी। इंसान, गुरुजी ने हमें इंसान बनाया है तो इंसानियत तो होनी चाहिए। एंड इंसानों को छोड़ के सब में इंसानियत है। इन सारे जानवर इवन उनको वो सैड फील हो जाता है अगर हम उनको बोल दें कि अगर हमारा कोई पेट है हम उनसे प्यार से बात करें, वो भी समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किससे आप खुश होने वाले। बट इंसान वो पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता ये कौन से टाइम चल रहा है। सब इतना इतना पता नहीं किस में बिजी हो गए, अपने में तो नहीं बिजी हुए हैं, दूसरों में बिजी हो गए कि अच्छा वो ऐसा कर रहा है, इतना दिखावा, इतना ये सब। मुझे नहीं लगता मीन्स कितनी लाइफ कितनी गुरुजी ने सिंपल और इजी बनाई है कि अपने काम से मतलब रखो एंड दूसरों की हेल्प करो, बस इतना ही काम दिया था गुरुजी ने हमें। बट हमने अपनी लाइफ को इतनी हेक्टिक कर ली, अरे वो ऐसा कर रहा है, अच्छा मैं को भी उससे अच्छा करना चाहिए। किसको प्रूफ करना है मुझे समझ में नहीं आता संगत जी। बट ये बहुत ऐसे देख के बहुत मन दुखी हो जाता है कि हम हमारा इतना प्रीशियस टाइम जो हमें एज अ ह्यूमन मिला है, जिसमें हम काइंड हो सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को अच्छा बोल सकते हैं, वहाँ हम खराब वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड लाखों की पार्टी कर रहे हैं। बट एक बेगर अगर विंडो को नॉक कर रहा है तो उसको 50 रुपीज़ नहीं देंगे। एंड ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत बहुत समझ में नहीं आता मुझे तो। एंड गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, सबको सही ट्रैक पे लाइए एंड हमें भी सही ट्रैक में रखिए एंड हमारा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे मालिक। एंड बस सबको इतना ब्लेस करो कि पूरी दुनिया प्यार 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 से भर जाए, कोई किसी को हेट ना करे, कोई किसी से जले ना, सब एक दूसरे की सक्सेस से, सब एक दूसरे के ग्रोथ से हैप्पी हों, सब एक दूसरे के चीयर लीडर बने एंड सब अपनी सराउंडिंग को इतना खुश रखे, इतना खुश रखे, इतना प्यार करे एक दूसरे से कि इन रिटर्न मीन्स आप किसी को खुश करेंगे आप उनसे ज़्यादा खुश होंगे। तो बहुत बहुत
शुक्राना मेरे मालिक, अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखिए, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। एंड संगत जी, ये मुझे थोड़े डेज से मीन्स मुझे एवरी दिवाली एंड कोई भी ऐसा लाउड फेस्टिवल होता है तो मुझे जो मेरे घर पे तो पेट नहीं है, बट जो भी स्ट्रे एनिमल्स होते हैं या जिनके भी पेट होते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए भी आप सोचिए। मीन्स मैं चाहूँगी गुरुजी से कि कुछ ऐसा सीन बने कि ऐसे कुछ एरियाज अलॉट हो जाने चाहिए कि आपको अगर दिवाली मनानी है तो इस एरिया में बनाइए, क्योंकि वो जो पेट्स होते हैं वो बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं बताने आता तो हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं। इतने लाउड क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, डॉगीज परेशान होते हैं, इतने सारे एनिमल्स परेशान होते हैं। होली में भी ऐसे कलर्स उन पे डाल दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट ह्यूमन। मतलब आप इंसान हैं, इंसानियत मत भूलिए। एंड बहुत बहुत दिल दुखता है। एंड मुझे तो लगता है मैं आधा दुखी हो जाती हूँ आजू बाजू की सराउंडिंग देख के। यही तकलीफ है कि मुझे मेरे में और मुझे गुरुजी आप में ही रमना है। मीन्स मैं जब दूसरों को देखती हूँ मुझे उनसे जलन नहीं हो रही, बस मुझे उनके लिए भी बुरा लग रहा है कि यार ऐसे मत करो यार, ये तो सही बात नहीं है। एंड बस गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, सबको सबको ब्लेस कीजिए मेरे मालिक, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। एंड हमारा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू संगत जी कि आप हमारे सत्संग सुनते हैं एंड अपने सत्संग भी शेयर करते हैं। जितना हो सके वित्ते सत्संग आप शेयर कीजिए, वितना शुक्राना कीजिए गुरुजी का। गुरुजी का शुक्राना तो हर लफ्ज़ में, हर वर्ड में, हर पल में है। पर सत्संग अगर हम शेयर करते हैं, जैसे मेरे पास कभी कुछ भी नहीं रहता कि आज कुछ मैजिकल सा नहीं हुआ है, नॉर्मली है, अभी मैं बोलूँगी क्या बोलूँगी, तो पर जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो हो जाते हैं 10-15 मिनट, 17 मिनट। मुझे लगता है बाप रे इतना क्या बोल दिया मैंने। तो आप बोलिए क्योंकि आपका मन भी हल्का होगा। एंड हो सकता है कि कोई अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम में है, छोटी, जैसे आजकल कोई बड़ी प्रॉब्लम से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, पर हम डेली छोटी 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 बातें सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। तो मे बी जब हम अपने ये सारे नॉर्मल जनरल चीज़ें शेयर करते हैं डेली की, तो हो सकता है किसी को उससे हौसला मिले एंड किसी को उससे बेटर फील हो या किसी को कोई आंसर मिले। तो मुझे लगता है कि अपना शुक्राना को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेना चाहिए। एंड अगर मेरे सत्संग से किसी को भी हर्ट हुआ हो या मैंने किसी को डिसरिस्पेक्ट किया हो या अगर मैंने कुछ गलत बोला है, तो मैं अपने दिल से दोनों हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे माफ़ी चाहूँगी संगत जी एंड गुरुजी। बस अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए एंड अपनी सराउंडिंग से सबको प्यार ही प्यार कीजिए मेरे मालिक। एंड संगत जी आप भी सबसे प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए। शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। चलिए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, कोट कोट शुक्राना मेरे महाराज। गुरुजी की प्यारी साथ संगत को भी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप के साथ करेंगे। संगत जी आप भी साथ में जरूर बोलिएगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, जो भी आप शेयर करवाना चाहते हो आप करवाना। गुरुजी एक तो सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी कि आज मैं सुबह अमृत वेला में सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अभी रात को मैं जैसे सत्संग आपकी मेहर से शेयर कर रही हूँ, तो मेहर करना गुरु महाराज
हमारी भूलों को माफ़ करना, हम तो अनजान बच्चे हैं गुरु महाराज। जो भी गलतियाँ हो गई हों इन नवरात्रों के दौरान महाराज क्षमा करना, माफ़ी देना। हम आपके अनजान बच्चे हैं, आप सब जानते हो। गुरु महाराज मेहर करना कि जो गलतियाँ अगर कोई भी हुई हैं तो वो आगे हम उन गलतियों को ना करें, ऐसी सद्बुद्धि देना गुरु महाराज, आपके हुक्म के अकॉर्डिंग चल पाएँ। गुरु जी महाराज अनंतम शुक्राना कि आपने ये सेवा दी है सत्संग शेयर करने की। कोट कोट शुक्राना है महाराज, आपने जो चरणों में लगाया है उसका भी अनंतम शुक्राना है महाराज, रोम रोम से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी जो मेरे को सत्संग याद करवा रहे हैं, क्योंकि अभी गुरु जी ने जैसे डुगरी मंदिर बुलाया था तो वो सत्संग काफ़ी जैसे वो हुए साथ जब डुगरी मंदिर गए हैं तो गुरु महाराज जी ने वो सत्संग याद करवाया मुझे आज, मतलब कल रात को याद करवाया था। तो मैं डुगरी मंदिर जाने से पहले मेरे मन में था गुरु महाराज बस आप ऐसे फील करा देना कि आपने जैसे हक करी है और आप मुझे जो है एक अपनी मतलब एहसास करवाना, गुरु महाराज स्पेशल फील कराना। और संगत जी ऐसा ही हुआ, मतलब मेरे को वो बहुत महसूस भी हुआ एकदम से कि एक संगत आंटी जी जो कि नोन में है, तो जब हम डुगरी जा रहे थे तो रास्ते में जैसे एक बार बस रुकी वॉशरूम वगैरह के लिए, तो संगत जी जब मैं उनसे पहले आ गई थी आगे आगे, तो जब वो बस से उतर के आए मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे को जय गुरु जी बोल के और बहुत अच्छे से जैसे हग किया, ऐसे घुट के जैसे बोलते हैं ना कि पंजाबी में जप्पी डाल ली, तो मेरे को एक मतलब बड़ा अच्छा सा वो फील हुआ। उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था कि मतलब भी मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि गुरु जी मुझे आप एक जैसे कहते हैं ना कि वो जादू की जप्पी होती है, तो वो मेरा मन था कि गुरु जी जो है मुझे इस तरह से ब्लेस करें, प्यार दें अपना। तो संगत जी मुझे एकदम से गुरु जी महाराज ने जैसे कल याद करवाया, वो फील करवाया कि हाँ तूने ये चीज़ बोली थी। और क्योंकि फिर मेरे को मतलब बहुत अच्छा सा वो लगा था, बड़ा स्पेशल सा फील हुआ था जब उन्होंने हक करी मेरे को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, जो आप हमारी इच्छा को पूरी करते हो, हमें स्पेशल फील कराते हो, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज। जो आपने डुगरी मंदिर बुलाया, इतनी सारी ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज भी गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में, जो कि संगत जी गुरु जी के साथ हम जुड़ते हैं तो हम हर पल जो है हमारा सत्संग होता है, क्योंकि जब गुरु जी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो हमारी जो लाइफ है वो हम अपने अकॉर्डिंग नहीं जीते हैं, गुरु जी महाराज हमारी लाइफ को चलाते हैं। हमने किससे किस टाइम पे मिलना है, किस पर्सन के साथ हमारा फ्रेंड सर्कल रहेगा, हमने कहाँ पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, क्या चीज़ हमने परचेज़ करनी है, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, वो हर एक चीज़ गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज की बहुत मेहर है कि अभी जैसे मैंने अपने सत्संग में पहले भी शेयर किया कि मेरी बेटी जैसे पढ़ती है बाहर, तो वो आई हुई थी, तो मेरे मन में था कि वो गुरु जी का जैसे हमारे यहाँ पे दरबार लगता है तो हर वीरवार जैसे सत्संग होता है वहाँ पे, तो आज जैसे मुझे मार्केट जाना था अपनी पैंट स्टिच करवाने के लिए देनी थी लेके, तो जब हम घर से निकले हैं तो मैं महाराज से अरदास करके निकली हूँ, तो 2 शॉप पे जैसे गए तो नहीं वो मिला, तो एक शॉप को फिर जा तो किसी और शॉप पे रहे थे, लेकिन वो मेरे बेटे के फ्रेंड की शॉप थी, तो हम एकदम से उधर ही चल पड़े। और संगत जी क्योंकि गुरु महाराज ने आज उन संगत को ब्लेस करना था और महाराज ने वहाँ पे उनके साथ सत्संग भी शेयर करवाए, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो वो गुरु महाराज ने ही उनको थॉट डाला था कि उनको इनवाइट करना है। तो उनको भी ये फील हुआ था कि गुरु महाराज ने जैसे मेरे को खुद को
बुलाया है, मैं एकदम से आ गई अपना सारा काम छोड़ के। तो आज गुरु महाराज ने उनके साथ जैसे बैठे-बैठे सत्संग शेयर करवाए, तो उनका भी वो था जाने का कि चलो मैं भी साथ में पढ़ती हूँ सत्संग में। तो गुरु महाराज आज उनको पहली बार जैसे सत्संग में लेके गए हैं, तो ये तो एक बहाना था कि हमने वो पैंट जो थी उनकी शॉप से गुरु महाराज ने वो दिलाई और वहाँ उनको उनके साथ सत्संग शेयर करवाए गुरु महाराज के, और वो साथ इस बहाने से मतलब वो चले गए। वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं, क्योंकि डिसाइड तो उन्होंने ही कर रखा था, सारा कुछ प्लानिंग तो गुरु महाराज की थी। हमें तो बस एक वो ज़रिया बनाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, बेटी भी जैसे मुझे वहाँ पे छोड़ने के लिए गई, वो वहाँ पे वो भी जल प्रसाद लेके आई, तो लेकिन वो रुकी नहीं। पर मेरे मन में था गुरु महाराज आपकी बच्ची आई हुई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप उसको ब्लेसिंग दो, अपना लंगर प्रसाद वो खाए। और बैठे कुछ देर। तो संगत जी देखो गुरु महाराज ने कैसे क्या उसका एक बहाना बनाया। जब मैं वहाँ से आने वाली थी, चप्पल ही डाल रही थी, तो आज्ञा लेने वाली थी गुरु महाराज से, तो उसका फ़ोन आ गया कि मम्मा हमने कल अष्टमी है, तो कंजकों के लिए मैंने जब आपको छोड़ के आई थी तो वो स्कूटी पे देखा था बाहर जैसे वो मतलब सिपर वगैरह कुछ लगे हुए थे कंजकों के लिए, अगर कुछ लेना है तो मेरे मन में भी यही था भी हाँ कि हमने लेना था कुछ ना कुछ। फिर वो कहती है आप रुको वहीं पे, मैं अभी आ रही हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज ने कैसे उसके मन में वो सिर्फ एक वो बाउल वगैरह या जो भी था कंजकों के लिए लेने का बहाना बनाया, और वो आई वहाँ पे। फिर उसका मन नहीं था कि मतलब वो वहाँ पे आएगा प्रसाद खाए, वो तो गुरु महाराज ही जानते हैं। लेकिन उसको प्यास लगी थी, तो फिर आगे तक वो आ गई दरबार तक। फिर उसको गुरु महाराज ने जैसे जल भी पिलाया, और जो साबूदाने की राइस बने हुए थे, खिचड़ी बनी हुई थी, तो गुरु महाराज ने वो प्रसाद भी उसको ब्लेस किया। गुलाब जामुन का प्रसाद भी मिला उसको। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैंने मन में सोचा था कि गुरु महाराज अपनी बच्ची को ब्लेसिंग दो, अपना प्रसाद खिलाओ, तो गुरु जी हर पल हमारी बात जो है वो सुनते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। हम जितना मर्जी शुक्राना कर लें लेकिन उतना ही कम है। गुरु महाराज हमारे पास तो सिर्फ ये शब्द ही हैं टूटे-फूटे से, लेकिन आप अपने चरणों में कबूल कर लेना इन शब्दों को। गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग हमेशा इसी तरह से बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। गुरु महाराज अपने जो बच्चे हैं वो भी आपके बच्चे हैं। गुरु महाराज ऐसी मेहर करना सच्चे पातशाह की आपके चरणों के साथ वो भी जुड़ जाएं, और उसकी जो तबीयत ठीक नहीं है, गुरु महाराज आपके चरणों में अरदास है कि उसकी स्टडी बहुत ख़राब हो गई है। महाराज आप मेहर करो सच्चे पातशाह कि वो स्टडी अच्छे से कर पाए, मेहनत कर पाए। आप कोई देखना कि उसको कहाँ पे किस लाइन में जाना है आगे, आप उसको ब्लेसिंग दो गुरु महाराज अपनी, कि वो जो है एक सही तरीके से अपनी स्टडी जो है वो मन लगा के कर पाए। आपको पता है उसने उसका फ्यूचर का, आपने ही देखना सारा। महाराज हम तो बेनती कर सकते हैं आपसे, कृपा करना महाराज, उन बच्चों के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखो। वो आपके जल प्रसाद की महिमा समझ पाएँ, आपके तिल प्रसाद की महिमा को समझ पाएँ। महाराज ऐसी मेहर करना सच्चे पातशाह। आपकी बच्ची की भी अरदास है चरणों में, आप मेरे को भी जो भी आपने लाइन दी है मुझे, आप मेरे को गाइड करो गुरु महाराज कि मुझे क्या चीज़ किस टाइम पे वो करनी है। ऐसी सोझी दो महाराज, ऐसी सद्बुद्धि दो कि जो काम आप मेरे से करवाना चाहते हो वो कर पाऊँ। गुरु महाराज मेहर करना सच्चे पातशाह। जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनके ऊपर भी अपना ऐसे मेहर भरा हाथ रखना, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना महाराज, कृपा करना। सारी संगत जो सत्संग सुन रही है, आप उन सभी संगत को भी ब्लेस करना महाराज, सबके ऊपर अपना मेहर भरे हाथ बनाए रखना महाराज।
जिस भी नेगेटिविटी या जिस भी चीज़ के कारण बच्ची जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा उसका, या वो उसकी तबीयत की वजह से वो नहीं कुछ कर पा रही है, तो गुरु महाराज आपने ही मेहर करनी है उस बच्ची पे, आपने ही पढ़ाना है उसको, आपने ही सब देखना है उसका भी। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना बेअनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना महाराज। सबका भला करना महाराज, सबके झोलियाँ खुशियों से भरना महाराज, हर पल अंग संग सहाय रहना महाराज। शुक्राना बेअनंतम शुक्राना आपका। संगत जी मंत्र जाप के साथ गुरु जी से आज्ञा लेंगे अगले सत्संग की तैयारी के लिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।